देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा ने कहा था, जब चौल के ज्यादातर लोग दारू की दुकान में चले जाएं, तो बाएं हाथ की मुट्ठी से एक मुट्ठी फूल बधाई के तौर पर भीमराव पर फेंके। बधाई हो भीमराव। और हाँ, शिशुपाल का छोटा भाई भी हूं। शिशुपाल, जिससे तुम्हारी शर्त लगी थी, शिक्षा बड़ी या दारू का मटका। अफसोस भीमराव, इस बार दारू का मटका जीत गया। तो उस खुशी में दाएं हाथ की मुट्ठी के ये फूल। बधाई हो भीमराव। और इंतजार करो लोगों के लौट के आने का। महिपाल जी, आप ना कॉलेज जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा आपके लिए है ही नहीं। अगर कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आप में इंसानियत नहीं है, तो शिक्षा का क्या फायदा है? फायदा तो तुम्हारी जात के होने का भी नहीं है। तुम सबके जिंदा रहने का भी नहीं है, मगर हो और पूरी नौटंकी के साथ हो। ईश्वर और ग्रह चाहें तो अपने काल चक्र में तुम सबको एक क्षण में पीस कर रखते हैं, मगर बावजूद इसके निरर्थक तुम सबको जिंदा रखा हुआ बिना किसी फायदे के। तो वही समझ लो कि बिना किसी फायदे के हम पढ़ रहे हैं। जैसे तुम्हारा ये पति देव पढ़ रहा है। नहीं, शिक्षा कभी निरर्थक नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो फिर बनाते रहो सार्थक। भीम, घर के अंदर चलो। बाबा, आपने अगर पेंशन के सारे पैसे उस भिखारन को नहीं दिए होते, तो आज आपकी पत्नी हाथ में गुलदस्ता लेकर दारू की दुकान पर नहीं गई होती। रमा, इधर। भीम को समझाओ कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मेरे सामने खड़े होकर मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद सही कह रहा था, इसे अंदर जाना चाहिए। रमा, बाबा से कह दो कि मेरे चुप रहने से इनका गलत सही नहीं हो जाएगा। रमा, तेरा पति बहुत सही गलत कर रहा है, तो गलत यह भी कर रहा है कि बहुत दिनों से बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ रहता है। तो इसे कहो, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में उलझकर रहना सही नहीं है, बल्कि इसके लिए यह सही है कि यह अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। सही गलत मुझे समझा रहा है। पेंशन के पैसों में से एक भी पैसा आनंद के इलाज के लिए नहीं जाएगा। जीजा भाई, आखिरी बार आग्रह कर रहा हूं,
आग्रह करने के लिए घर से यहाँ तक आए हम लोग? नहीं ना? पैसे दीजिए। मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी रोक टोक नहीं लगाई थी। हाँ, रोक टोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ दिया भी तो नहीं ना मुझे। तो आज से मैं भी मेरी मर्जी करूंगी। ये लो गुलदस्ता और चलो। आई मत जाइए उनके साथ। जीजाबाई जाएगी। जीजाबाई, शादी के इतने सालों बाद मुझे यही लगता है कि मैंने और तुमने, हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले नौकरी की परेशानी है, बाद में भीमा बाई के जाने का तू, अब ये बुढ़ापे में नाटक। जीवन भर परेशान ही रहा हूं। लगता है मरने के बाद ही चैन मिलेगा। गुलदस्ता अच्छा है जीजा भाई, और हमें और अच्छा लगा कि भीमराव की आई हमारे लिए गुलदस्ता लेकर आई। और तुम सब लोग जितनी दारू पीनी है पियो, जी भर के पियो, पिलाओ सबको और बजाओ, और जोर से बजाओ। मालिक मालिक, बधाई हो आपको, बहुत सारी बधाई हो मालिक। आपके ये दारू की दुकान खूब चल रहा है मालिक। अब चलते हैं मालिक। जीजा भाई, आज के दिन तो आप हमारी नेता रही हैं, तो आप आगे आगे चलो, अब हम लोग पीछे पीछे आवत है। जीजा भाई, शादी के इतने सालों बाद मुझे यही लगता है कि मैंने और तुमने एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। भैया, मैं ही आपकी जिंदगी में जबरदस्ती जीजाबाई को लेकर आई और आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं ही आपकी जिंदगी सही करूंगी और आपकी जिंदगी को पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पटरी, अरे पटरी पे तो रेलगाड़ी चलत है बुआ। जीजा भाई, यहाँ पर तेरा पति रो रहा है
और तू नेता बनकर घूम रही है। रोता हुआ पति किससे अच्छा लगता है? लेकिन अब उन्होंने कर्म ही ऐसे किए कि रोना उनके नसीब में आ गया है। बस जीजाबाई, बुआ की आवाज। धीरे धीरे सारी हदें इस कदर पार न कर जा कि हम तुझे हमारे घर की बहू ही ना समझे। तो आप भी हद पार मत करिए कि मैं भूल जाऊंगी कि घर के बड़े दीदी के साथ कैसे व्यवहार करें। मेरा जीजाबाई से कुछ मत कहो, ये अब किसी के सुनने वाले नहीं है। आज सुने भी काहे को बेचारी है, बेचारे की जिंदगी ऐसी बदकिस्मत बना दी हो तुम सब। बस जोखू, बहुत हुई पा, चलो अंदर चलो, चलो। चल। अरे काका, नर्दन काका, काका उठिए, काका उठिए ना, उठिए। चल ही नहीं पा रहे। अरे ऐसा करो कि सब लोग अब अपने अपने घर जाओ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि यहीं सब गिर जाओ। अरे हाँ हाँ चलो चलो। अरे तेज बाबू, दारू मस्त थी ना? तेज बाबू है कहाँ? गिर गए होंगे कहीं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं हितेश काका को देख कर आता हूँ। लेकिन अब अकेले जाएंगे? मैं जाऊंगा रमा, यही कहीं होंगे दारू के दुकान के पास। काका आप लोग इनका ख्याल रखिए। हितेश काका, हितेश काका। डालो डालो डालो। मालिक, हो गया शुद्धिकरण। मालिक रात का समय है, सुनसान जगह है, काट डाले से। हितेश काका को देखा क्या आपने? ये तुझे काट डालने की बात कर रहा है, डर नहीं लग रहा? ये क्या बात कर रहे हैं, इन्हें क्या लग रहा है, उससे मुझे क्या करना है? हितेश काका है क्या यहाँ पे, देखा क्या आपने? कौन हितेश? हमारी चाल से है, आपके यहाँ आए थे अभी दारू पीने। वो सब तो दारू पीकर चले गए, मुफ्त की थी ना, तो होश थोड़ी रहा कि कितनी पीनी है कितनी नहीं। अरे कहीं गिर पड़ गया होगा, क्या पता कहीं मर गया हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाओ ढूंढो ढूंढो। हितेश काका। इतना क्यों पीना जनार्दन काका, जिससे 4 कदम भी ना चल पाओ? ए शोभा, समझा अपने इस बेटे को, ज्यादा बोल रहा है। दीपक तुम चुप रहो, इधर आओ। अरे होश में रहने के लिए दारू कौन पीता है? बेहोश ना हुए ना गिरे तो दारू पीने का क्या फायदा है? ये लीजिए, दवा पीजिए। रमा, नींबू लेकर आ और उसका रस इसे पिला, इसका नशा उतर जाएगा। लेकिन बाबा, नींबू तो नहीं होगा घर में। सुनिए ना, हमारे पास नींबू है, मैं उन्हें नींबू देकर आती हूँ। लक्ष्मी, जब तुम्हें ये सब करते हुए देखता हूं ना, तो सच में तुम भीम की भाभी लगती हो। जैसे ही मौका मिलता है दूसरों की मदद के लिए निकल पड़ती हो। आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं कभी कभी भीम भाव की तरह कुछ करती हूँ? आप कहेंगे तो मैं उन्हें नींबू देने नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी, भला मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि नींबू लेकर मत जाओ। बल्कि मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैं भीम नहीं बन सका। शायद इस तबीयत ने साथ नहीं दी,
क्या तो मैं भीम की तरह निडर नहीं हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत निडर है। और अगर भीम भाव पे कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, आप पीछे रहते हैं क्या? अभी आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से आप भीम भाव से थोड़े दूर रह रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिएगा, आपकी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी, आप उसी मजबूती से भीम भाव के साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे। वही तो फर्क है लक्ष्मी। साथ में खड़े होने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जिस व्यक्ति के लिए वो खड़े हैं। मैं भीम की चाहे जितनी भी सुरक्षा कर लूं, लेकिन मैं कभी भीम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आपको ईर्ष्या है कि आप भीम भाव नहीं हैं? है भी और शायद नहीं भी, लेकिन हाँ, इस बात का बोध जरूर है कि भीम जैसा बन पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। अब देखो ना, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हितेश काका को भीम ढूंढने चला गया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भीम एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। हितेश काका! हितेश काका! हितेश काका! हितेश काका! हितेश काका! हितेश काका को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो गई और कहाँ ढूंढूं उन्हें? हितेश काका! पानी 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 पानी। हितेश काका! इधर भीमराव, इधर। हितेश काका! हितेश काका! पानी पानी। हितेश काका! अरे क्या भीमराव, क्या हितेश काका? हितेश काका मेघनाथ जी बोलो, मेघनाथ जी। सुनने में अच्छा लगता है। चलो चलो, एक अच्छे बच्चे की तरह बोलकर दिखाओ। बोलो बोलो बोलो, मेघनाथ जी बोलो। जानता था भीमराव, बहुत जिद्दी है तू, आसानी से नहीं बोलेगा। और देखो हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ठंड है ना आज मौसम में, इसीलिए तुम्हारे लिए ये अलाव जलाकर बैठे हैं यहाँ पर। आओ आओ, साथ में तपते। ये पानी पानी कर रहे हैं, इन्हें पानी की जरूरत है। मैं अभी पानी लेके आता हूँ इनके लिए। भीमराव! जानता हूं मैं, अरे पूरी रात से चिल्ला रहा है ये, पानी पानी। पानी है मेरे पास भीमराव, पर मैं दूंगा नहीं इसे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी ये जो प्यास की तड़प है ना, ये मुझे इस अलाव से भी ज्यादा सुकून दे रही है। अच्छा लग रहा है। सुनो सुनो, बोल। पानी। अच्छा अच्छा, और बोल। रुक जाओ भीम, तकलीफ हो रही है खड़े होने में। भीम, जब मैं अपनी बात बोल रहा होता हूं ना, तो चुपचाप खड़े होकर मेरी पूरी बात सुना कर। नहीं तो बिना मतलब लाठी वाठी चल जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। अच्छा लगता है क्या? हाँ? क्या फायदा? अब देख,
प्यास से तड़पते तेरे ये हितेश काका को ध्यान से देख। पानी 200 साल के बाद भी तुम्हारी जात का यही भविष्य है, समझो इसे। 200 साल के बाद भी तुम लोग ऐसे ही जमीन पर पड़ी धूल में लिपटी पानी, खाना, इज्जत, इन सब की भीख मांग रहे होगे। और ये जो तू कूद रहा है ना, बहुत तड़प रहा है, पढ़ रहा है, दूसरों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे इसका कुछ वादा नहीं भीमराव। क्यों कोशिश कर रहा है? हार मान जा, जाने दे, हमारी गुलामी स्वीकार कर ले।